Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about future perfect tense. आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो पहले हम परफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। पिछले दो टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में, दोनों में मैंने बताया था कि परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। यदि कोई कार्य प्रेजेंट में समाप्त हो चुकी होती है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और यदि कोई कार्य पास्ट में समाप्त हो चुकी होती है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और उसी तरह से यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। और यदि कोई कार्य फ्यूचर में समाप्त हो चुकी होती है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके बारे हम कुछ और जान लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों में भविष्य काल में भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में किसी कार्य का समाप्त हो जाना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस में किसी कार्य का समाप्त हो जाना पाया जाता है। वो भी जो है किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले, किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। हो जाना पाया जाता है। इस प्रकार के जो टेंस होते हैं उनके वाक्यों में भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। अथवा दो कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में
प्रेजेंट में घटित होता है, घटित होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इन्होंने एक बात कही है कि इस टेंस के वाक्यों में भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा दो कार्य, एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है। अब इसमें हम जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो इसकी होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इस प्रकार से पहचान हो गया, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो विल हैव लगेगा या फिर शैल हैव लगेगा। अब इसमें यह भी देखना है कि आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा। अदर सब्जेक्ट्स के साथ अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सेंटेंस क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट और फिर होगा
अदर्स। इस प्रकार से आपको जो है स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी। और एक सेंटेंस हम ये देखते हैं, हम फिल्म देख चुके होंगे। ये सेंटेंस लिखा गया है, सीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी। ऐसे वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया है? नहीं आया है। और यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर और यहाँ पर नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो तीन ही सेंटेंस होते हैं टेंस में, तीन ही सेंटेंस होते हैं, एक पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, और दूसरा निगेटिव, और तीसरा जो है क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया नहीं है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव नहीं है। और ना ही इस पर नहीं आया है इसमें, इसलिए निगेटिव भी नहीं है। इसमें आया क्या है, ये अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव का वाक्य किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। और सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और कर्ता मतलब कार्य करने वाला। और कार्य करने वाला कौन है? सीता। इसलिए सीता जो है वो आपकी क्या होगी? सब्जेक्ट हो जाएगी, सीता। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और आपको पता है ये कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल हैव या शैल हैव। अब यहाँ ये भी देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, तो सीता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी होता तो हम शैल हैव लगाते हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमारे पास आई वी नहीं है यानी अदर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम विल हैव लगाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? विल हैव। उसके बाद फिर उसने कहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब कार्य करना, कार्य करना। और कार्य कौन सा हो रहा है? तो यहाँ पर गा चुकी होगी, तो इसलिए यहाँ पर सिंग होता है। और उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है सिंग, सेंग, संग। तो हम लिखेंगे संग। और उसके बाद फिर उसने कहा है ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे? तो क्या गा चुकी होगी? तो गीत। गीत जो होगा वो आपका सॉन्ग है। और वो भी कौन सी गीत गा चुकी होगी? मधुर। और वो भी क्या कह रहे हैं कि एक मधुर गीत। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा? अ स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से ये है सीता विल हैव संग अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव का सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। और कार्य करने वाला कौन है? हम। और हम की इंग्लिश होती है वी। और वी लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव, तो हमारे पास वी है इसलिए हम क्या लगाएंगे? शैल हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया शैल हैव। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? तो यहाँ पर देखने का। देखने की अंग्रेजी होती है वॉच, WATCH, वॉच। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। तो यहाँ ED लगा देंगे, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई।
उसके बाद फिर जो है उसने कहा ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या देख चुकी होगी, तो फिल्म, क्या देख चुके होंगे, फिल्म, तो यहाँ पर हो गया द मूवी। तो वी शैल हैव वॉच्ड द मूवी। यहाँ पर जो है हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है हम इतना ही पढ़ रहे हैं, कितना, कि इसमें सिंगल सेंटेंस घटित हुआ है, दो घटनाएं नहीं घटित हुई हैं। यानी यहाँ दो कार्य की बात की गई है, लेकिन दो कार्य अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग दो कार्य पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर जो है कहा गया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, एग्जाम्पल में बताया गया सीता एक मधुर गीत गा चुकी होगी, सीता विल हैव संग अ स्वीट सॉन्ग, हम फिल्म देख चुके होंगे, वी शैल हैव वॉच्ड द मूवी। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। अब हम कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। अगले वर्ष तक छात्र परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे। एक सेंटेंस ये है, दूसरा एक सेंटेंस है अगले रविवार तक, अगले रविवार तक हम अपना कार्य पूरा कर चुकेंगे। ये सेंटेंस दिया गया है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें देखिए तो ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया है, नहीं आया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया, इसलिए निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो फिर ये है क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, छात्र। छात्र ही तो परीक्षा पास करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे। तो यहाँ पर जो है कर चुके होंगे, तो यहाँ पर छात्र जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, छात्र। और छात्र की इंग्लिश होती है द स्टूडेंट। ये लिखा आपने द स्टूडेंट। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल हैव या शैल हैव। अब आई और वी के साथ शैल हैव, यहाँ आई वी तो है नहीं, इसलिए जो है ये अदर सब्जेक्ट में आ गया, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्रयोग होता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे विल हैव। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, उत्तीर्ण करने का। तो उत्तीर्ण करने की इंग्लिश होती है पास, और उसकी उसने कहा है थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, इसलिए हो जाएगा पास्ड। इसके बाद उसने कहा है ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या उत्तीर्ण कर चुके होंगे, तो परीक्षा, द पास्ड द एग्जाम। और उसके बाद फिर समय है। समय सबसे लास्ट में जाता है, यानी अगले वर्ष तक। बाई, अगले का होता है नेक्स्ट, और ईयर मीन्स हो जाता है वर्ष, अगले वर्ष तक। अब यहाँ करें द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स होगा, छात्र, कई छात्र है ना, तो चुके होंगे, तो प्लूरल में हो जाएगा द स्टूडेंट्स विल हैव पास्ड द एग्जाम बाई नेक्स्ट ईयर।
उसके बाद फिर कह रहे हैं अगले रविवार तक हम अपना कार्य पूरा कर चुकेंगे। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? हम, और हम की इंग्लिश होती है वी। और जब सब्जेक्ट वी हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल हैव। तो इसलिए हम लगाएंगे शैल हैव। क्या लगाएंगे? शैल हैव। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? तो पूरा करने का, पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट। उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे? क्या पूरा कर चुकेगा? अपना कार्य। तो यहाँ पर होगा वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। उसके बाद समय जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा, अगले रविवार तक, बाई नेक्स्ट संडे। बाई नेक्स्ट संडे। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाई नेक्स्ट संडे। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है। और यदि कोई कार्य फ्यूचर में समाप्त हो चुकी होती है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें कहा गया है कि हम लोग सिर्फ केवल इतना भी पढ़ रहे हैं, इस टेंस के वाक्यों में भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं कि इस टेंस के वाक्यों में भविष्यकाल में फ्यूचर टेंस में किसी कार्य का एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। यानी एक घटना जब घटित होती है, एक कार्य जब समाप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में, और यहाँ आइडेंटिफिकेशन पहचान दिया गया है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, यानी पहचान ये है। और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव लगाएंगे। आई और बी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो बनेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स होगा। एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, तो हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर सिंगल घटना घटित हो रही है, यानी एक घटना घटित हो रही है, एक कार्य समाप्त हो रहा है। तो एक कार्य समाप्त हो चुका होता है तो अगले वर्ष तक छात्र परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे। तो द स्टूडेंट्स विल हैव पास्ड द एग्ज़ाम बाई नेक्स्ट ईयर। अगले रविवार तक हम अपना कार्य पूरा कर चुकेंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाई नेक्स्ट संडे। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम लोग जो है दो क्लाज वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। दो क्लाज वाले सेंटेंस जब दो कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है, तो उसमें एक चीज़ ये देखना होता है कि जो कार्य पहले
घटित होता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में घटित होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब बात ये उठती है कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो चीज़ लिखेंगे उसमें हम करेंगे क्या, उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, फिर हम हैव लगाएंगे और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन वहीं पर जब हम जो है क्या लिखेंगे, यहाँ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखना ये है कि यदि हमारे सेंटेंस में पहले या पूर्व आ जाए तो उस पहले या पूर्व की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। और ये बिफोर वाले सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। उसके बाद हम बिफोर लिखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और यदि हमारे सेंटेंस में पश्चात या बाद आता है तो पश्चात और बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, और आफ्टर वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर, फिर उसके बाद जो है आफ्टर के पश्चात हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे।
बिफोर मीन्स होता है पहले या पूर्व, पहले या फिर पूर्व। और आफ्टर मीन्स होता है पश्चात या बाद, पश्चात या बाद होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लिखेंगे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। और दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज की मौत हुई होगी। ये आपने लिखा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मरना। तो डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है, मरीज पहले मर रहा है। यहाँ ये देखना है कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो यहाँ पर मरीज का मरना पहले हो रहा है। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा द पेशेंट, उसके बाद हम विल या शैल लगाएंगे। तो अभी हमने बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो यहाँ आई वी तो है नहीं, इसलिए हम शैल नहीं लगाएंगे बल्कि हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगा दिए हैं विल। और उसके बाद फिर हम हैव लगाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी सहायक क्रिया क्या है, विल हैव या शैल हैव। और उसके बाद फिर जो है उसने कहा है वर्ब लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, मरने का। मरने की अंग्रेजी होती है डाई, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहले। और पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। बिफोर वाले सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने पहले लिखा। अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिखा, बिफोर लिखा। उसके बाद फिर देखिए, तो बिफोर लिखने के पश्चात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब ये बाद में घटित हुआ ये कार्य, डॉक्टर का आना, तो जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और इसमें जो है दो चीज़ें होती हैं, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो। सिंगुलर होगा तो दूसरी तरह से बनेगा और प्लूरल होगा तो दूसरी तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट डॉक्टर है, तो दी डॉक्टर। और डॉक्टर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर जो होगा सब्जेक्ट उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। तो यहाँ पर जो है वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, आने का। आने की अंग्रेजी होती है कम, और उसमें हम लगाएंगे
एस या ई एस, तो हो जाएगा ये कम्स, और ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए बस वहीं पर जो है हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दो घटनाएं घटित हो रही हैं। डॉक्टर के पहुँचने के बाद मरीज की मौत हुई होगी, तो यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, एक मरीज का मरना और दूसरा जो है डॉक्टर का पहुँचना। ये दो कार्य घटित हो रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। तो डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज की मौत हुई होगी, तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, डॉक्टर का पहुंचना, और मरीज का मरना बाद में हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये ध्यान में दीजिए कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, डॉक्टर का पहुंचना। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, ठीक। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा गया है, बाद लिखा गया है, और बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, यानी यह स्ट्रक्चर प्रयोग होगा, और आफ्टर वाले सेंटेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन लिखा जाएगा, जो कार्य बाद में घटित होता है, और यह कार्य बाद में घटित हुआ है। तो द पेशेंट अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। तो मरने की अंग्रेजी होती है डाई, उसमें हम यस या यस लगा दिए। द पेशेंट डाइज, यानी कि पेशेंट की मौत हुई होगी। कह रहे हैं आफ्टर लिखिए, फिर हम क्या लिख देंगे, आफ्टर लिख देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आफ्टर लिखेंगे। आफ्टर लिख दिए। अब उसके बाद उसने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखिए। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अब ये कार्य डॉक्टर का पहुंचना पहले हो रहा है, तो इसलिए हम डॉक्टर के पहुंचने को क्या लिखेंगे, द डॉक्टर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव। द डॉक्टर विल हैव। उसके बाद फिर जो है हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, पहुंचने का, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और वो थर्ड फॉर्म बोल रहा है, तो रीच, रीच्ड, रीच्ड। द डॉक्टर विल हैव रीच्ड, या फिर अराइव कह दीजिए। नहीं, हम रीच कहेंगे तो अराइव मतलब पहुंचना, तो अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। तो कह रहे द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर विल हैव अराइव्ड। अब हम कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। याद कर चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक तुम्हारा आना और दूसरा वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है। तुम्हारे आने से पहले ही वो अपना पाठ याद कर चुका होगा, यानी यह कार्य पहले हो रहा है। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद जो कार्य बाद में घटित होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा गया है, पहले, और पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, और बिफोर वाले सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन लिखा जाएगा, जो कार्य पहले घटित होगा। कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, वो अपना पाठ याद कर चुका होगा, यह कार्य पहले घटित हो रहा है, तो इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे
विल या सेल, तो ही है, आई वी के साथ सेल लगाते हैं तो हम ही विल हैव, ही विल हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना होता है लर्न, उसकी थर्ड फॉर्म लर्नट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या याद कर चुका होगा, तो अपना पाठ है, तो अपना पाठ की इंग्लिश होती है हिज लेसन। उसके बाद फिर जो है कह रहा बिफोर लिखिए, पहले की इंग्लिश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर। उसके बाद उसने कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, बिफोर वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखिए। तो यहाँ जो कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा कार्य लिखा जाता है, जो कार्य बाद में घटित होता है, और यह कार्य बाद में घटित हुआ है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो तुम्हारा आना जो है बिफोर यू कम। इस प्रकार से आपका जो है क्या किया गया है, सेंटेंस आपका सॉल्व किया गया है। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। उसके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। उसके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकूंगा जो है क्या होगा, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका आना और मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँगा या पढ़ चुकूंगा। दो कार्य घटित हो रहे हैं। इसमें कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है, तो आप देखिए, तो उसके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, मतलब वो आया नहीं, उसके पहले ही मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, पुस्तक का पढ़ना। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ हम इसे दर्शा लेते हैं, हम इसे किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। हम दर्शा लेते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस हम दर्शा करके ही जो है ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहले आया है, और पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, और बिफोर वाले सेंटेंस में क्या लिखा जाता है, पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। और यहाँ पर जो कार्य पहले घटित होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यानी यही सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे, तो लिखा जाएगा आई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेल, आई और बी के साथ सेल लगता है, आई सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना रीड है, रीड रेड, रेड स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन पढ़ा जाएगा रेड, रीड रेड रेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या पढ़ चुका होगा, तो अपनी पुस्तक, माई बुक। तो ये लिखा गया आई शैल हैव रेड माई बुक। और उसके बाद फिर पहले की इंग्लिश क्या है, यानी बिफोर, तो बिफोर हम लिखेंगे बिफोर लिख दिए। अब उसके बाद बिफोर लिखने के पश्चात वो कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, और यह सेंटेंस आपका बाद में घटित हो रहा है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसकी एक इंग्लिश होती है ही, और उसके बाद फिर आना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, आना की अंग्रेजी होती है कम, और उसमें हम लगा देंगे यस या ईएस।
तो इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। यहाँ देखिए तो तुम्हारे आना, यू कम, यहाँ यू प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ही है, ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जो सेंटेंस सॉल्व किया गया फिर से हम देख लेते हैं। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, यानी कार्य समाप्त हो चुका होता है, और यदि कोई कार्य फ्यूचर में समाप्त हो चुका होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें देखिए तो जब दो कार्य, एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है, मतलब दो दो क्लाज होते हैं, दो घटनाएं घटित होती हैं एक ही जो है वाक्य में, तो ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले घटित होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सब्जेक्ट होगी, विल या शैल लिखा जाएगा, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और इसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक जो है क्या होगा, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि यदि हमारे सेंटेंस में पहले या पूर्व आता है तो उसकी इंग्लिश बिफोर होती है। और बिफोर वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। और यदि हमारे सेंटेंस में पश्चात या बाद आता है तो पश्चात या बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। आफ्टर वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं, फिर आफ्टर लिखते हैं और फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो एग्जाम्पल जो दिया गया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो यहाँ द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के पहुँचने के बाद मरीज की मौत हुई होगी, द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर विल हैव अराइव्ड। और यहाँ पर देखते हैं तुम्हारे आने से पहले वो अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। और उसके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा, तो कह रहे हैं आई शैल हैव रेड माई बुक बिफोर ही कम्स। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो है शुरू से टेंस पढ़ाया गया है। यदि आप शुरू से जो है टेंस पढ़ते हुए आएँ और तब इसे आप पढ़ें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।